एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 215वां सर्ग। तुम राम आदि के समान प्रबुद्ध होकर जीवन मुक्त सुखी हो, यो श्री वाल्मीकि जी का अपने शिष्य भरद्वाज को उपदेश देना। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे मेरे शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ, हे महामते भरद्वाज, श्री रामचंद्र जी आदि पूर्वोक्त रीति के अनुसार ज्ञातव्य परम तत्व को जानकर शोक रहित हुए। वत्स, तुम भी इसी निर्दोषपूर्ण ब्रह्मात्म दृष्टि का दृढ़ता से अवलंबन कर सांसारिक सुखों से विरक्त, संदेह रहित, जीवन मुक्त, शांत बुद्धि होकर सुख से रहो। यह मेरे द्वारा उपदिष्ट संसार नाशक ज्ञान दुष्ट जनों की संगति से जिस प्रकार नष्ट न हो, वैसे उसकी रक्षा करो, इस आशय से कहते हैं। हे पवित्रात्मा भरद्वाज, जैसे श्री रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी द्वारा उपदिष्ट ज्ञान दुसंग तथा विषय भोग की आसक्ति से रहित रहा, अतएव वह ज्यों का त्यों रहा, यानी विकृत नहीं हुआ, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि भी अर्थात मधुपदिष्ट ज्ञान भी यदि दुसंग और विषय भोगासक्ति से शून्य रही तो घने अज्ञान में पड़ने पर भी तथा विमूढ़ होने पर भी वह नष्ट नहीं होगी। इसी प्रकार ये महामना दशरथ आदि राजा तथा रामचंद्र आदि राजकुमार जीवन मुक्ति पद को प्राप्त हुए। हे पुत्र भरद्वाज, तुम स्वयं अपने विचार से ही रामचंद्र जी आदि के समान पहले से ही जीवन मुक्त हो। आज इस मोक्ष संहिता को सुनकर सचमुच मुक्ततर हो गए हो, क्योंकि जिस शंका रूपी पंक की संभावना थी उसका भी इससे क्षालन हो गया। इस शास्त्र का परम पुरुषार्थ रूप फल दृष्ट है, अतः यह सकल शास्त्रों में श्रेष्ठतम है और अभ्यास करने पर मंद अधिकारियों को मुक्ति रूप परम पुरुषार्थ देने में समर्थ है, ऐसा दिखलाते हैं। साक्षात पर ब्रह्मानुभूति प्रदान करने वाले परम पुण्य इन मोक्षोपायों को यदि बालक भी सुने तो वह भी तत्वज्ञानी हो जाए। आप जैसे मुख्य अधिकारी में ये फलोपदायक है, इसमें कहना ही क्या है। इसके श्रवण से आप तो अवश्य तत्वज्ञानी हो गए हैं, यह भाव है। हे साधो, जैसे श्री वशिष्ठ जी के उपदेश वचनों के हृदय में प्रसार से सकल संदेहों के साथ अज्ञान का विनाश होने के कारण महानुभाव राम आदि रघुवंशी परम पवित्रतम जीवन मुक्ति पद को प्राप्त होकर शोक विहीन हो गए, वैसे ही तुम्हें भी नित्य सिद्ध ब्रह्म स्वरूप जीवन मुक्त पद को प्राप्त होना चाहिए तथा शोक रहित होना चाहिए। नित्य सिद्ध ब्रह्मात्म भाव रूप जीवन मुक्त पद की प्राप्ति के लिए और लोगों को भी सत्संगति, सत्सेवा, संतों से पूछना आदि उपाय का आश्रय करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। संत महात्माओं की सत शिक्षा से लोभ, आलस्य, निद्रा आदि से रहित सप्रेम निरंतर सेवा से तथा बोधोपायभूत कथाओं से भरे हुए उनके सदुपदेश से सावधान सन्मति अधिकारियों को ज्ञातव्य आत्मतत्व वैसे ही ज्ञात हो जाता है जैसे कि श्री वशिष्ठ जी की सत्संगति से श्री रामचंद्र आदि को ज्ञात हुआ। तृष्णा रूपी चमड़े की रस्सी से कसकर बंधी हुई अज्ञानी के हृदय में जमी हुई देह, इंद्रिय आदि में तादात्म्य अध्यास रूप ग्रंथियां, गृह, पुत्र, कलत्र आदि में ममता ग्रह रूप ग्रंथियां तथा सब प्राणियों में एकात्म के अनुभव से अभेद अर्थात एक रस्य न होने के कारण द्वेष आदि की हेतुभूत ग्रंथियां, ये सब की सब ग्रंथियां इस मोक्ष शास्त्र कथाओं के विचार विमर्श से जैसे बाल अर्थात नवोढ़ा स्त्रियां पहले बाल्यावस्थावश खेल कूद में चित्त रहने तथा रसानभिज्ञ होने के कारण पति के विषय में विशेष दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन समय पाकर प्रौढ़ होने पर पति के साथ हिल मिल जाती है, वैसे ही सब भूतों में अभेद को अर्थात एक रस्य को प्राप्त हो जाती है। हे पुत्र तुल्य कृपा भाजन भरद्वाज, ये मुक्ति के उपाय मंद अधिकारी पुरुष भी यदि इनका श्रवणाभ्यास करें तो उनके भी अज्ञानांधकार को हटाने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे महिमाशाली इन मोक्षोपायों को गुरु मुख से जो अधिकारी श्रेष्ठ पुरुष सुनेंगे, वे तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठतम होकर फिर भवचक्र में कदापि नहीं पड़ेंगे। यह मेरी संक्षिप्त रहस्य उक्ति है, इसके अतिरिक्त कथन से क्या प्रयोजन है। वक्ता अर्थात उपदेश देने वाले
भी गुरुमुख से विचार कर ही संप्रदायतः अर्थ को भली भांति जानकर औरों को सुनावे, उपदेश दे, तो उन्हें बोध रूप फल की प्राप्ति हो सकती है, औरों को नहीं हो सकती। इस नियम को सूचित करते हुए कहते हैं, जो संत पुरुष इस ग्रंथ को बहुश्रुत गुरुजनों के सामने स्वयं भली भांति विचार कर उनके संवाद से जब यह ग्रंथ भली भांति ज्ञात हो जाए, तब पीछे स्वयं भी शुश्रूष अर्थात सुनने की इच्छा करने वाले लोगों को संप्रदायानुसार कहेंगे, उपदेश देंगे, तो वे मूर्खता अर्थात मूढ़ता अथवा पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होंगे, अवश्य ही तत्वज्ञान रूप फल को प्राप्त होंगे। संप्रदाय के अनुसार न जाने गए वचनों के श्रवण अथवा दूसरों को श्रवण कराने से क्या प्रयोजन है। अब अर्थ बोध के बिना ही ग्रंथ के पारायण का, ग्रंथ लेखन तथा वाचन को वृत्ति देकर व्याख्यान कराने का फल कहते हैं। जो व्युत्पत्ति न होने के कारण अर्थानुसंधान के बिना तथा पारायण की दक्षिणा द्रव्य की अपेक्षा न कर यानी निर्लोभ होकर पारायण कराएंगे अथवा जो पुस्तक लिखाएंगे, जो उत्तम तीर्थ क्षेत्र में वृत्ति बांधकर व्याख्या करने वाले पुरुष के साथ वाचक को नियुक्त करेंगे या केवल ही वाचक को नियुक्त करेंगे, वे यदि सकाम होकर ये सब काम करेंगे तो राजसूय यज्ञ के फल से युक्त होकर बार बार स्वर्ग जाएंगे। यदि निष्काम होकर उक्त कार्य करेंगे तो उत्तम कुल में जन्म तथा सद्गुरु के मुखारविंद से सतशास्त्र का श्रवण प्राप्त कर वैसे ही तीसरे जन्म में मोक्ष को प्राप्त होंगे, जैसे कि पुण्यवान पुरुष तीसरे जन्म में लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। इस ग्रंथ का ऐसा महाफल आपको कहाँ से ज्ञात हुआ, ऐसी किसी को आशंका हो तो इस पर कहते हैं। पुराने समय में अचिंत्य रूपी ब्रह्मा ने मेरे द्वारा विरचित इस मोक्षमयी संहिता को मुनियों की सभा में आद्योपांत स्वयं देखकर यह वचन सबके प्रति कहा कि सत्य वक्ता वाल्मीकि जी, वशिष्ठ जी तथा मेरे वचन असत्य कदापि नहीं हो सकते, तथा पूर्व रामायण में मुझे उन्होंने वरदान दिया था कि न तो वाग नृता काव्य काचिदत्र भविष्यति, यानी इस काव्य में तुम्हारी वाणी तनिक भी असत्य न होगी। इस शास्त्र की समाप्ति होने पर गृह, अन्न, धन आदि का दान ब्राह्मणों को अवश्य देना चाहिए, ऐसा कहते हैं। बुद्धिमान पुरुषों को मोक्षोपाय रूप इस कथा प्रबंध की समाप्ति होने पर प्रयत्नतः वक्ता को सुंदर भवन देकर अभिमत अन्न पान दान द्वारा ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। दान आदि का कर्ता पुरुष शास्त्रानुसार स्वकृत पुण्य को उसके अनुरूप फल रूप से अवश्य प्राप्त होता है, ऐसा समझकर अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें अभिष्ट दक्षिणा आदि देना चाहिए। हे भरद्वाज, तुम्हारी बुद्धि को बोध देने के लिए सैकड़ों कथाक्रमों से विशाल कलेवर हुआ यह शास्त्र मैंने तुमसे कहा, जिसमें ब्रह्म तत्व का विस्तार से वर्णन है तथा जो दृष्टांत युक्तियों से सुशोभित है। इसका श्रवण कर जीते जी ही विमुक्ताशय होकर लोकानुग्रह के लिए ज्ञान तपस्या और कर्म फल से युक्त प्रारब्ध भोग के सत्कर्मों की फल रूप योग ज्ञान सिद्धि और ऐश्वर्य की अक्षय शोभा को भोग कर पूर्ण रूप से चिर विश्रांति को प्राप्त हो। 215वां सर्ग समाप्त।